जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पटवारी में पूछे गए इन सभी क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पटवारी एग्जाम के लिए इंग्लिश की आपको हिंदी मीडियम वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पेसिव और नरेशन से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एकदम विथ हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में सॉल्यूशन लेके आएंगे कि उसे कैसे लगा के आए, कैसे अटेंड करके आए। क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आपके पेसिव वाइज से यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछे जा रहे हैं और नरेशन से 6 से 7 क्वेश्चन, लगभग 12 एक क्वेश्चन आपके इसी पोर्शन से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे अच्छे तरीके से हिंदी में आपको बताऊंगा कि इसे कैसे हल करना है। 4 टाइप के आपके जो रहेंगे पेसिव एक्टिव को पहले करवा दूंगा। देखिए इसमें आपको 4 टाइप से ही पूछे जाते हैं, 4 से 5 टाइप, और हिंदी लैंग्वेज वाले भी बिल्कुल करके आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इसको छोड़ के आना है, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आज पूछा गया था जो करंट अफेयर से था कि नौसेना के प्रमुख कौन हैं। तो नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरिकुमार है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरल डायर थे। जनरल डायर ने आदेश दिया था कि जो आप है गोली चला सकते हो। तो इसके बारे में भी डिटेल आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे ही देख सकते हो क्या क्या पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय ब्रिटिश वायसराय थे। तो अब ये भी पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जब उस समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर इसी तरीके से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 1919 में हुआ था, ये आपको याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके अलावा देखिए अमृतसर में उस समय हुआ था, ये कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तो अमृतसर में हुआ था। और कितने लोगों की हत्या हुई थी, तो 400 लोगों की हत्या हुई थी इसी समय। ये आपको याद रखना है कि गांधी जी ने जो इनके केसर हिंद की जो उपाधि थी वो लौटा दी थी। तो ये पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्या, मतलब ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि कब लौटा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि भी उसी समय लौटा दी थी। तो दोनों क्वेश्चन यहीं से ऐसे बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के राजकीय पशु कौन सा है। तो आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो देखिए इसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो हुआ था आपका 24 अगस्त 2017 की शिफ्ट सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन हमने लेके आया है जो आपका 24 अगस्त 2017 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा दलदर हिरण, जिसे बारहसिंगा भी कहा जाता है। तो आज तो बारहसिंगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर क्या था, जब दलदर हिरण था। तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा या दलदर हिरण उसे कहा जाता है, ये सभी को पता होगा। दलदर हिरण सभी भारतीय हिरण प्रजातियों से भिन्न होता है, जिसमें एंटलर 3 बार से अधिक ले जाते हैं। देखिए इस विशिष्ट चरित्र के कारण इसे बारहसिंगा नामित किया गया है, जिसका अर्थ है 12 सिंह वाला। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इन्हें भी आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक है, जैसे कि राज्य पक्षी एशियाई स्वर्ग फ्लाइंग कैचर धुंडराज है। और मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। और मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है वो महासीर है। ये तो सभी को पता होगा, इसे तो आप लोग नहीं छोड़ के आएंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिंद पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र मैकाल पर्वतमाला कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन मैं जैसे कह रहा हूँ, सुबह भी आज आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था कि सभी क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो जो एमपी जीके के हमने 1800 प्रश्नों की मोस्ट आईएमपी पीडीएफ बताए हैं, उन्हीं से ये क्वेश्चन बन रहे हैं। हम टोटल मिला के ही वहीं से उनके बारे में फैक्ट आपके यहाँ पर लिख के लाते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं। तो वहाँ पर ऑल टोटल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और वहीं से आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसे अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से जाकर आप उसे ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें इसकी डिटेल की, तो अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह बिंद पर्वतमाला या सतपुड़ा पर्वतमाला के मिलन क्षेत्र पर मैकाल पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि होलकर वंश की राजधानी महेश्वर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, 1767 में देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हिंदी में क्या पूछा गया था कि चांदनी का पर्यायवाची क्या है। तो चांदनी का पर्यायवाची यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए आप देख सकते हो, जैसे कि चंद्रमा, चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, चंद्रमरीचि और उसके बाद उजियारी और चंद्रप्रभा और जुनही, ये सभी थे। जो भी आपके ऑप्शन में आया होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था
था कि प्रधानमंत्री ध्रुव योजना किससे संबंधित है। तो प्रधानमंत्री ध्रुव योजना, देखिए दो ऑप्शन हमें मिले थे, किसान और शिक्षा, और शिक्षा इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित करना था। तो शिक्षा इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें कुल 60 छात्र होंगे, जिसमें से प्रत्येक क्षेत्र में 30 छात्र होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा एंगस्ट्राम है। क्या है, एंगस्ट्राम है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि और फैक्ट आपको बता दूँ कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं। तो दो क्रमिक शिकाओं या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देख लीजिएगा ऐसे तक कि आपका ऑप्शन में आए तो आप लगा सके। अब देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, हमें समझ नहीं आया है। जो कैंडिडेट बता रहे थे कि जो 66 PM है इनमें से किसका है। तो इस प्रकार से ऑप्शन थे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो देखिए जहां तक है, अगर बात करें, अगर ये पूछा हो कि परमाणु भार पूछा होता तो परमाणु भार किसका हो सकता है। देखिए O2 होता है, और सभी को पता है कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार जो होता है किसी भी, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार तो हमेशा 1 होता है, तो हाइड्रोजन तो हो नहीं सकता है। इसके अलावा देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। तो परमाणु भार जो होता है हमेशा इसका दोगुना होता है, तो 16 होगा। परंतु देखिए यहाँ पर जैसे बोला गया है कि O2 क्या हो गया, ये हो गया इसका दोगुना, तो ये मतलब इसका 4 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्या निकल के आएगा, जैसे इसका हम 4 गुना करेंगे तो 4 गुना करने पे कितना होगा, 32 हो जाएगा। 32 तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन कितने पे आता है, लगभग 7 पे आता है लगता है। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो 7 पे ही आता है, तो 7 दूनी 14 होगा। और नाइट्रोजन N2 होती है, तो इसका मतलब 2 का गुना और कर देंगे 14 में, तो 28 होगा। अब क्लोरीन की बात करें तो नाइट्रोजन भी नहीं जा रहा है 66 तक। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है। क्लोरीन का मतलब क्या होता है, Cl2 होता है। तो Cl2 यानी 17 दूनी 64, और 34 दूनी इसका अगर दोगुना करेंगे तो 68, मतलब समथिंग यहाँ पर पहुंच रहा है। तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट ऐसे पूछा गया है कि 1 घंटे 45 मिनट 2 दिन का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्या करना था, आपको कुल मिलाकर घंटे में परिवर्तित कर लेना था। तो 1 घंटे 45 मिनट को आप क्या कर सकते थे, 45/60 कर सकते थे। तो ये क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। और ये कितना हो गया घंटे में अगर करें तो 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो गया, 7, और ये कितना हो गया, 7/4 हो गया। अब इसके देखिए टोटल 2 दिन कितना होता है, 48 घंटे होता है। तो बस 48 घंटे को बट्टे में लिखना था। तो जब बट्टे में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, सभी को पता है, इंटू 100 कर देंगे। इसमें काटेंगे तो ये 25 बार चले जाएगा। 25 सत्ती कितना हो जाएगा, 175/48 हो जाएगा। और हल करेंगे तो पॉइंट में आएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज में कौन सी समिति और उसके किस अनुच्छेद में आरक्षण से संबंधित है। तो 243D आरक्षण का प्रावधान देता है, यही पूछा गया था। नॉर्मल का क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर पूरी चीज़ बता दी है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर दे दिए गए हैं। और यदि आप लोग इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ बता दूँ, और क्वेश्चन की ओर लेके चलते उससे पहले, तो देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो कहीं से MP पुलिस से क्वेश्चन उठा रहे हैं प्रीवियस ईयर, तो कहीं आपके पटवारी से उठा रहे हैं। तो इन सभी का निचोड़ जो है उस PDF में दिया है, जो MP GK की हमने बताया 1800 प्रश्नों की, उन सभी में ऑल टोटल शिफ्टों का सॉल्यूशन मिलेगा। और 2022-23 के आगे यदि आप लोग मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो आपके पटवारी एग्जाम में मैथ पूछा जा रहा है, तो वो मैथ कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आबकारी एग्जाम हुआ था और जो MP पुलिस का 2022 में एग्जाम हुआ था, उसी लेवल के सेम टू सेम मैथ आ रहे हैं। अगर आप लोगों की इच्छा है तो आपको लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहीं से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आपको बता दिया हूँ कि इंग्लिश के लिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस और जो नरेशन है, इसको मैं बेस्ट आपके हिंदी मीडियम वालों के लिए लेके आऊँगा कि आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी कि आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आप डायरेक्ट उसके कॉन्सेप्ट से ही उसे हल करके आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो बुरहानपुर का जो नाम था वो सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर रखा गया था। यहाँ पर जैसे दिया गया है, इसे डिटेल में आप देख सकते हो। नीचे चलिए तो नीचे देखिए, ये क्वेश्चन था एक, देखिए जो सब इंजीनियर एग्जाम हुआ था 2020 में 9 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो उसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि बुरहानपुर का नाम एक सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर रखा गया था, वहाँ निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकते हैं कि बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया था। ये तो पूछ लिया कि शेख बुरहानुद्दीन गरीब के नाम पर रखा गया था, तो ये भी पूछ सकते हैं कि वो किसके शिष्य थे। तो हजरत
निजामुद्दीन औलिया के सिलसिले से ये भी पूछ सकता है, तो इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, गांधी इरविन समझौता से एक प्रश्न आया था। तो देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हुआ था, तो ये आपका हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के द्वारा हुआ था। इसमें महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। इस समझौते को ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है या दिल्ली पैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दैनिक भास्कर के संपादक कौन है, तो दैनिक भास्कर के संपादक की बात करें तो देखिए जो भी आपके ऑप्शन में दिया गया हो, दैनिक भास्कर के फाउंडर जो थे वो रमेश चंद्र अग्रवाल है, परंतु इनका जो डेट है वो कब हो गई इनकी डेट, तो देखिए 12 अप्रैल 2017 को इनका देहांत हो गया था। इसके बाद दैनिक भास्कर के मालिक रमेश चंद्र अग्रवाल के बेटे सुधीर अग्रवाल है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि किसको प्राथमिक मेमोरी में सेव किया जाता है, तो आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।